प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है आज शाम की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन से पाप का अंत कर देगा। देखते हैं वचन को। आज हम सभी पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19 का 11 और 12 आयत। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पौलुस की देह से परमेश्वर की सामर्थ निकलती थी। शैतान इसीलिए अभिषिक्त लोगों से लड़ता है क्योंकि वह जानता है कि अभिषेक ही है जो उसकी जिंदगी में बदलाव लाता है। आज आपको यह मालूम होना चाहिए कि अभिषेक ही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है और यह अभिषेक आपकी जिंदगी में तभी काम करेगा जब आप परमेश्वर के अभिषेक का आदर करेंगे। दाऊद अपने घर का छोटा बेटा था। परमेश्वर ने उनके बड़े भाइयों को चुना था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर खरे उतरे नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने अभिषेक दाऊद पर उड़ेड़ा और वो राजा बना। वो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता था, हर स्थिति में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। अभिषेक ही के कारण दाऊद अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा शेर और भालू से करता था और उसके एक ही वार में शेर और भालू ढेर हो जाते थे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के अभिषेक का आदर करते हैं तब आप अपने जीवन में बदलाव को देखते हैं। अगर आपके पास परमेश्वर का अभिषेक है तो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर अभिषेक आपके ऊपर है तो दुविधा आपके जीवन का हिस्सा रहेगी। आज लोग कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर अभिषेक है तो मेरे जीवन में दुविधाएं क्यों हैं? अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है तो वह मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करता? मेरे प्रियो, बाइबल लिखती है कि वह अपने लोगों को तैयार करता है। अगर आप परमेश्वर की बात को समझ जाएं और उसकी योजनाओं को समझ जाएं तो फिर आप कभी निराश नहीं होंगे। जब आपकी लाइफ में परमेश्वर का अभिषेक होता है तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर जाहिर करता है। परमेश्वर का अभिषेक आपके वंशों के श्रापों को तोड़ देता है और अभिषेक में वो ज्ञान, वो बुद्धि जिसे कोई भी पढ़ाई नहीं दे सकती है। आप यूसुफ के जीवन को ले लीजिए। जिस तरह से यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक की रक्षा की, उसने पोतीफर की पत्नी की बात न मानकर उसने अपने उस अभिषेक की रक्षा की जिसने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, इसीलिए आप भी परमेश्वर के अभिषेक में प्रतिदिन बढ़ते जाएं, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सके। शैतान आपको बार बार गिराने की कोशिश करेगा। यदि आप अंत तक अड़े और खड़े रहें और परमेश्वर के अभिषेक की रक्षा करते रहें तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखेंगे। आमीन। बाइबल बताती है कि यह अभिषेक आपको श्रापों से अलग करता है, दुष्ट की योजनाओं से अलग करता है, आपकी रक्षा करता है। ऐसा बताता है कि परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित करते हैं। वो अनुग्रह लोगों का हो सकता है, सरकार का हो सकता है। इस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में सहायकों को भेजता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर आपको ईश्वरीय बुद्धि देता है, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर को पता है कि उसके बच्चों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। यदि आप उसके नियमों पर चलते हो और बीज बोते हो, दशवांश देते हो तो आपको किसी भी चीज़ की घटी ना होगी। आप हमेशा फलवंत रहोगे और आपकी हर एक घटी को परमेश्वर पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। यशाया 28:24 में लिखा है, क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, एक समय ऐसा होता है किसान के जीवन में जब किसान खेती करता है, हल जोतता है, बीज बोता है और बीज को ज़रूरत होने पर करता है, मेहनत करता है। परंतु उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो प्रसन्न मन से जय जयकार करता हुआ आनंद के साथ फसल को काटता है, खुशियों को मनाता है। वचन कहता है कि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा हो, उसमें आपको धैर्य रखना है,
अपनी सच्चाई ईमानदारी से किसान की तरह आपको मेहनत करनी है, लेकिन परमेश्वर पिता यीशु मसीह आपकी मेहनत का फल अवश्य देगा। उस पर भरोसा रखिए, आपकी प्रार्थना आराधना महिमा करिए परमेश्वर की, उस पर भरोसा रखिए, वचन में बने रहिए। प्रभु आपको आपके मेहनत का फल अवश्य देगा। एक दिन आप भी किसान की तरह प्रसन्न मन से जय जयकार करते हुए अपनी फसल के फल को पाओगे और आशीषित होगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मन से परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपकी पवित्र हुजूरी में हम बैठे हैं। पिता परमेश्वर आपसे अपने मन की बात करने के लिए पिता परमेश्वर दिन भर में प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर सुरक्षित रखे, उन्हें हर बीमारी हर एक मुसीबत से सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। उनके मन में जो चिंता है उन चिंताओं को दूर करे पिता परमेश्वर। उनके काम बनाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर उनके परिवार में खुशियाँ बनी रहे पिता परमेश्वर। जिन माता पिता को अपने बच्चों की चिंता है परमेश्वर मेरे पिता उन बच्चों को सुरक्षित रखे और उस माता पिता को सुरक्षित रखे जो जिनको अपने बच्चों को माता पिता की चिंता है परमेश्वर मेरे पिता हर एक चीज़ को सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। जो जन आपकी पवित्र हुजूरी में आपकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। वचन कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा कर पूरी हो। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन की प्रत्येक समस्या दूर होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। आज पूरे दिन में हम सभी को सुरक्षित रखा, सभी के कामों को सफल बनाया, तेरी भलाई को अपने जीवन में देखने पाए सभी भाई बहन। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सभी जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो कि हम सभी का आत्मिक भोजन है। धन्यवाद परमेश्वर हम सभी के आत्मिक भोजन के लिए। जैसे दानियल ने पिता आपको पहली प्राथमिकता दी, आपकी उपासना करता रहा, आप पर विश्वास को बनाए रखा, आपसे ऐसा जीवन हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर कि तुझ पर विश्वास करने में, तेरी महिमा उपासना करने में ऐसे ही विश्वास योग्य होने पाए प्रभु। जिस प्रकार दानियल को दिया जबकि उसे शेरों की मान में डाल दिया गया था, लेकिन आपने उसकी रक्षा की, उसकी हानि नहीं होने दी, भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया मेरे परमेश्वर। दानियल के जीवन को सुरक्षित रखा। ऐसी समस्याएं जो भाई बहनों के जीवन में दिख रही हैं मेरे परमेश्वर, वो समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, सभी के जीवन से इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं, विरोधी दूर हो जाएं सभी के जीवन से मेरे परमेश्वर। प्रार्थना की सामर्थ उतरे सभी भाई बहनों के ऊपर मेरे परमेश्वर। आप इनकी सहायता और मदद करें, हर एक के विश्वास की रखवाली कीजिए प्रभु। इस प्रार्थना में जितने भी भाई बहन शामिल हैं सभी लोगों के ऊपर से संकट, बीमारी, विरोध के कई प्रकार की समस्याओं में है मेरे परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जन की सहायता और मदद करें, छुटकारा दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर आपने छुटकारा दिया, आशीषित किया। जिन्होंने बोया है प्रभु आपके राज्य में उनकी हर प्रकार की घटी कमी को पूरा कीजिए। प्रत्येक वस्तु जो उनके जीवन में ज़रूरत है उस वस्तु का उनके जीवन में प्रबंध कीजिए मेरे परमेश्वर। उनके भंडारों हमेशा भंडार भरे रहें, उनके भंडारों को भरिए प्रभु। जो भाई बहन बीमारी से होकर गुजर रहे हैं उनके शरीर को सर से लेकर पैरों तक छू लीजिए मेरे परमेश्वर और हर प्रकार की बीमारी, संकट, समस्या से, उनके शरीर की कमजोरी से उन्हें छुटकारा दीजिए मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे नाम की स्तुति होने पाए परमेश्वर। स्वस्थ और चंगा शरीर दीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपने आशीषित सफल बनाएंगे। बाइबल कहती है यहोवा तेरा रक्षक है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा रक्षक है, तुम्हें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपकी आड़ है, आपकी ढाल है। खुदावंद अपने दाहिने हाथ के समान आपको संभाले रखता है, कोई भी आपकी हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर तेरा रक्षक है। चारों ओर परमेश्वर तेरी रक्षा के लिए उपस्थित है, आगे पीछे परमेश्वर है आपकी सुरक्षा के लिए। इस धूप से तेरी कोई हानि ना होगी, न दिन को न रात को, न कोई हानि होगी तेरी, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर तेरा रक्षक है। दुष्ट से, विरोधियों से, बीमारियों से, दर्द से, परेशानियों से परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। प्रभु आपके साथ है, निडर होकर घर से निकले, परमेश्वर आपके साथ है।
परमेश्वर आपके नकारात्मक विचारों को दूर करेगा, आपको सकारात्मक विचारों से भर देगा, अपने वचन से भर देगा। पवित्र आत्मा आपके नकारात्मक विचारों को बदल देगा, उसे सकारात्मक कर देगा। ऐसे लोग हैं जो बहुत सी नकारात्मक बातें सोचते हैं स्वयं के बारे में, स्वयं के परिवार के बारे में, कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत पैसा खर्च होगा, जिसके कारण वो निराश रहते हैं। बाइबल हमें बताती है, सो अब तेरा नाम अब्राहम ना होकर परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर इब्राहिम कर दिया, क्योंकि इब्राहिम का मतलब होता है बहुत सी जातियों का पिता ठहरा दिया। इसीलिए खुदावंद ने उसके नाम को बदल दिया, ताकि उसके नाम से प्रकट हो कि ये व्यक्ति बहुत सी जातियों का पिता है। इस बात को स्वीकार कर ले कि बहुत सी जातियों का पिता अब्राहम है, ना कि उसके नाम को बदल दिया, बल्कि परमेश्वर ने उसके नकारात्मक विचारों को बदल दिया। वह सोच रहा होगा कि बहुत सी जातियों का पिता ठहरूंगा, मेरी पीढ़ियां अधिक होंगी। नकारात्मक विचार बदल गए, उसको निश्चय हो गया कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। इसी प्रकार खुदावंद आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके नकारात्मक विचारों को बदलकर सकारात्मक विचारों में कर देगा और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु डरे नहीं, घबराए नहीं, वह आशा बनाए रखे, चिंतित ना हो। बाइबल बताती है, सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यदि आपने धैर्य रखा, आप प्रभु के पीछे चलते रहें, तो आपको प्रतिफल मिलेगा, उसका प्रतिफल कई गुना होगा। कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आपने धीरज रखा है तो निश्चय ही प्रतिफल को पाएंगे। उन दिनों को याद करो जब तुमने प्रभु को ग्रहण किया तो कितने संघर्ष सहे, लेकिन परमेश्वर आप सभी को उस संघर्ष के समय में स्थिर किया। प्रभु ने उस समय में परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दी कि तुम हिम्मत मत छोड़ो, व आशा विश्वास बनाए रखो, उस पर भरोसा बनाए रखो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो, तो हमारे लिए कभी ना मिटने वाली संपत्ति है। परमेश्वर उस अनंत जीवन के पीछे हियाव न छोड़ो, चिंतित मत हो, परेशान ना हो। जीवन में कैसा भी समय हो, परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखो, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, वह आपको बचाएगा। इसीलिए ढाढ़स बनाए रखें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर सी शाम के लिए मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हमारे उद्धारकर्ता। आप विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं पिता। आप हमारी चिंता करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिससे हमें सामर्थ्य मिली है मेरे परमेश्वर। आज का वचन मेरे परमेश्वर सभी भाई बहनों के जीवन में कार्य करे, सभी के जीवन में आशीषें आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सामर्थ्य के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे भाई बहनों, प्रभु के वचन को हर एक जन तक पहुंचाने के लिए हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक जन प्रभु के वचन को पढ़कर आशीष पाए, हमारी ये योजना है। आपको फ्री में सब्सक्राइब करना है, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।